भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में इन 5 कारणों से होता है घर में कलह कलेश और रोज रोज झगड़े, जिससे घर में अशांति और दरिद्रता बना रहता है। अगर आप इन सभी कारणों को समझकर अभी सुधार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आप अपने परिवार को सुखी और समृद्धवान बना सकें। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण के सुविचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करनी में ज़्यादा भरोसा करता है। मौन रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर लक्ष्य का निर्माण कर सकते हैं। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। भगवान कहते हैं, जिस इंसान के पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालती है। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। आप प्रेरणा का इंतजार नहीं कर सकते, आपको खुद इसके पीछे जाना पड़ेगा। आप सभी यहाँ किसी एक विशेष कारण से हैं। अपने भूत का कैदी बनना छोड़िए, अपने भविष्य के निर्माता बनिए। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कितना मुश्किल भरा रहा है, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अकेले चलना। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाला तो खुद आपको ढूंढ लेगा। चाहे आपके पास कुछ ना हो, मगर अच्छा स्वभाव जरूर होना चाहिए। घर में रोज रोज कलह कलेश और झगड़े क्यों होते हैं? अगर आप भी समस्या से रोज जूझते हैं तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना सकें। पहला कारण ये है कि वक्त के साथ इंसान बहुत ही स्वार्थी हो गया है। आज पति पत्नी के बीच में भी बहुत झगड़े देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान पहले सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है और बाद में अपने परिवार के। हद से ज़्यादा अपने बारे में सोचने के कारण वो सिर्फ अपनी इच्छाएं, खुशी, मर्जी पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। इससे दूसरे दुखी हो जाते हैं। लेकिन इंसान को सृष्टि का एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए, जो हम देते हैं वही हमें 2 गुना होकर के मिलता है। जब आप सबके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी आपके घर परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। घर में कलह का दूसरा कारण होता है मन में प्रेम की भावना का न होना। एक दूसरे के प्रति मन में प्रेम भावना होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते की नींव ही प्रेम होती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर शांति होती है। अगर मन में प्रेम होता है तो इंसान दूसरों की बुराइयाँ नहीं, अच्छाइयाँ ही देखने लगता है। क्योंकि जब हम खुद से प्रेम करते हैं तभी दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम से रहने पर घर में कलह होने का सवाल ही नहीं उठता। घर में झगड़े होने का तीसरा कारण होता है एक दूसरे के साथ समय न बिताना। हर रोज़ अपने परिवार के साथ कुछ समय ज़रूर बिताना चाहिए, जिससे हम उन्हें समझ पाएँ। चाहे वो 15-20 मिनट ही क्यों न हो, पर हर रोज़ ज़रूर कुछ बातें करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अपने परिवार के साथ रिश्ते पहले से मजबूत होने का आसार बढ़ जाते हैं। परिवार में झगड़ा होने का तीसरा कारण होता है एक दूसरे को समझने की कोशिश न करना। आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें,
जिससे आप एक दूसरे के मन की भावनाएं समझने लगते हैं और इससे होने वाले मतभेद अपने आप ही दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से आप उनसे झगड़ा करने की बजाय आपकी उस विषय में क्या राय है वो शांति से बता सकते हैं। इससे झगड़ा होने की नौबत ही नहीं होती है। चौथा कारण परिवार में मनमुटाव का होता है। हर किसी के बात का सम्मान आपको अपने घर में सबके राय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही आपके बच्चे सीखते हैं। इसलिए आपको मिलजुल कर किसी बारे में सही निर्णय लेना चाहिए। झगड़े का अगला कारण होता है कि किसी को माफ़ न करना। अगर आपके परिवार में किसी से कोई गलती हो जाए, ये भी झगड़े का एक मुख्य कारण होता है। ऐसे समय में आपको उसे समझाना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे अपनी गलती का पछतावा है तो उसे ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए। साथ ही दोबारा ऐसी गलती न हो उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बड़े होने पर अक्सर बच्चे माँ बाप की न सुनकर कई बार गलतियाँ करते हैं। इस वक्त उनके साथ माँ बाप नहीं, उनको एक दोस्त की तरह साथ देना चाहिए ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझा सकें। घर में रोज़ रोज़ झगड़े का सबसे बड़ा कारण होता है अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, गुरुजनों, इन सभी बड़ों का सम्मान न करना। अपने बड़ों का सम्मान करना हमारे देश की परंपरा है। आजकल छोटे बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते। शादीशुदा बच्चे अपने माँ बाप को मान सम्मान नहीं देते। बहू सास की बातें नहीं मानती। यही बातें घर में झगड़े का कारण बनती है। इसलिए आपको बचपन से ही अपने बच्चों को बड़ों के सुनने और उन्हें सम्मान देने के संस्कार देने चाहिए। अगर ऐसा आपके परिवार में होगा तो यकीन मानिए आपका दाम्पत्य जीवन कभी कलह कलेश झगड़े कभी नहीं होगा और आपके परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप विफलता पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। समय के साथ चलो, वरना समय आगे निकल जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। लक्ष्य प्रबल हो तो मंजिल अपने आप घुटने टेक देती है। सफल व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, बल्कि हमेशा आगे की सोचता है। सपने हर कोई देखता है, लेकिन सफल वही होता है जो उसे पाने की चाहत रखता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना कर सकें, वो काम किसी काम का नहीं है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की गलियों से होकर गुजरनी पड़ती है। अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो आपका आने वाला कल बदल जाएगा। अगर आपका रास्ता सही है तो मंजिल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। रास्ता सही होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल भी रास्तों में मिल जाती है। हमें उन लोगों को ज़रूर धन्यवाद कहना चाहिए जो हमें हमेशा उत्साहित करते हैं। जीवन एक अनंत सफ़र है, इसे खुशी से भरो और सपनों को पूरा करने का इरादा रखो। कठिनाइयों का सामना करने में हमेशा आगे बढ़ो, क्योंकि उनमें सफलता की सीढ़ियाँ छिपी होती हैं। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करते, तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने से मत डरो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अपने आप में होता है, इसलिए स्वयं के साथ दोस्ती करें और आगे बढ़ें। जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन उसे महान बनाने की शक्ति हमारे अंदर ही होती है। सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यकता है सपनों को देखने की क्षमता और मेहनत की इच्छा। खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज़ नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप
असफल हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। जो भी आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने से डरो मत, भले ही इसका मतलब अकेले खड़े होने से हो। आत्मविश्वास एक व्यक्ति के पास सबसे आकर्षक गुणवत्ता है। आप कितने अद्भुत हैं, यदि आप इसे खुद नहीं देख पा रहे हो तो दूसरा इसे कैसे देख सकता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जीवन में 3 चीज़ें आप वापस नहीं पा सकते: कहे हुए शब्द, वो पल जो चूक गया और वो समय जो चला गया। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है, आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। सफल होने का यही मूल मंत्र है। किसी आदमी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, चाहे वह नशा धन का हो या पैसा या फिर शराब का।